हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग इन सी के स्टूडेंट में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स स्कैनएफ फंक्शन। सो स्कैनएफ फंक्शन स्टूडेंट, जैसा कि मैंने ट्यूटोरियल में बताया था आपको कि यहाँ पर कन्वर्जन फॉर्मेट, उसके बाद स्टार फील्ड, इसके बाद विड्थ, मॉडिफायर और टाइप। तो अगेन वही कंपल्शंस, स्टार और परसेंटाइल, कन्वर्जन फॉर्मेट और टाइप जो है आपका कंपल्सिव रहेगा, और स्टार, विड्थ और मॉडिफायर जो है आपके अनकम्पल्सिव फील्ड रहेंगे, या फिर आपको नेसेसरी नहीं, ऑप्शनल फील्ड्स हैं। साथ ही साथ आर्ग्यूमेंट्स में छोटा सा एक चेंज है स्टूडेंट। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स में सिर्फ वेरिएबल के नाम नहीं रहेंगे, साथ साथ उसका एड्रेस भी रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स में एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, जहाँ पर उस वेरिएबल को स्टोर किया जाएगा, और वेरिएबल का नाम, ये जिस नाम से आपने वेरिएबल लिया है। स्टूडेंट्स, यहाँ इस ट्यूटोरियल में मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊंगा, जिसे हम एस्केप सीक्वेंसेस कहते हैं। तो स्कैनएफ को भी 1 मिनट के लिए हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक इंटीजर ए डिक्लेयर किया, प्रिंट एफ। हमने डिस्कस किया है ये फंक्शन प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में। प्रिंट एफ में मैं स्टूडेंट एक नई चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, वो है एस्केप सीक्वेंस। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एक बैकवर्ड स्लैश और एन लगाया है। एन का मतलब यहाँ पर है न्यू लाइन सीक्वेंस, न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। तो ये आपको ये हेल्प करेगा कि आपको अगर कर्सर नई लाइन पर लेकर जाना है तो ये आपकी उसमें मदद करेगा। सो अगर मैंने यहाँ लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ ए, अब यहाँ पर स्टूडेंट आप देखेंगे कि एस्केप सीक्वेंस जो है वो एंटर द वैल्यू ऑफ ए से पहले लगा है। तो इसीलिए ये क्या करेगा कि ये एंटर द वैल्यू ऑफ ए जो स्टेटमेंट है, ये जो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है, इसको ये नई लाइन पर लेकर जाएगा। नई लाइन पर इसका मतलब ये चालू इस तरीके से पहली लाइन से होना चाहिए, लेकिन ये सेकंड लाइन से स्टार्ट करेगा। तो इसको भी हम अभी जस्ट प्रोग्राम को चलाकर देखते हैं और उसके बाद फिर स्कैनएफ पे वापस आते हैं। तो अगर मैंने प्रोग्राम को रन किया तो आप देख सकते हैं कि जो एंटर द वैल्यू ऑफ ए है, ये आपकी सेकेंड लाइन से चालू हुआ, जबकि इसे चालू होना चाहिए था फर्स्ट लाइन से। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमने एस्केप सीक्वेंस पहले लगाया है। अगर हम बाद में लगाएंगे तो ये लाइन के अगर बाद लगाएंगे, यानी कि अगर मैं इस साइड यहाँ पर कहीं लगाता तो ये एक लाइन के बाद आता, ऐसा नहीं। एक लाइन के मतलब अगर हम इसको ऐसे समझें कि अगर हम आउटपुट देखें तो यहाँ इस पर्टिकुलर लाइन के बाद भी आपको एक लाइन छूटती हुई नजर आएगी, राइट। तो ये एस्केप सीक्वेंस का थोड़ा सा एक फ़ायदा है। एस्केप सीक्वेंस और भी 7-8 अलग अलग टाइप के होते हैं, तो मैं बाद में जैसे जैसे ट्यूटोरियल्स आगे बढ़ जाएंगे वैसे वैसे डिस्कस करूँगा। फिलहाल के लिए अभी हमें ये चाहिए था क्योंकि हम स्कैनएफ फंक्शन के साथ काम कर रहे हैं, राइट। तो मैं इस सीक्वेंस को हटा देता हूँ। अब आते हैं हम स्कैनएफ फंक्शन में। तो स्कैनएफ फंक्शन में सबसे पहली जो फील्ड स्टूडेंट वो है आपकी कन्वर्जन फॉर्मेट, और उसके बाद स्टार। तो स्टार फील्ड स्टूडेंट्स अभी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि स्टार फील्ड हमें ये मदद करती है कि अगर हमें हमारा आउटपुट जो है, हमें हमारा जो इनपुट जो है किसी भी फॉर्म में, इंटीजर, डबल, फ्लोट, किसी भी फॉर्म में आपने अगर इनपुट लिया और अगर आप उसको मेमोरी में स्टोर नहीं करवाना चाह रहे हैं तो आप स्टार फील्ड लगा सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि वो सिर्फ वो मेमोरी में स्टोर हो तो आपको स्टार फील्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि आप इनपुट ले तो लेंगे फंक्शन के थ्रू, लेकिन वो मेमोरी में स्टोर नहीं होगा, वो सिर्फ स्ट्रीम में रहेगा, वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर टाइम मोमेंट के लिए रहेगा। तो स्टार फील्ड लगा लीजिए, अदरवाइज आपको स्टार फील्ड लगाने की ज़रूरत नहीं। तो मैं मेरे ट्यूटोरियल के लिए स्टार फील्ड को अभी निगलेक्ट करूँगा कुछ टाइम के लिए। इसके बाद आती है स्टूडेंट विड्थ फील्ड। विड्थ फील्ड बहुत ही सिंपल, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो विड्थ अगेन इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है पॉजिटिव। तो 2 अगर आपने लिखा है और डी, क्योंकि इंटीजर लिया है मैंने तो 2D लिखा मैंने, है ना। डी की जगह मैं आई भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैं एक नया ऑपरेटर लगा रहा हूँ स्टूडेंट, वो है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को मैं थोड़ा 1-2 मिनट के बाद डिस्कस करूँगा। पहले मैं इस 2D के बारे में बात कर लूँ। तो ये विड्थ जो है स्टूडेंट, ये हमें ये मदद करेगी कि हमें इनपुट जो आया है हमारे पास उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर, उसके कितने शुरुआती डिजिट्स हमें कंसिडर करने, कितने शुरुआती डिजिट्स हमें लेने हैं। तो मैं इस की वैल्यू जो डिस्प्ले कराऊंगा, प्रिंट कराऊंगा, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो अगेन प्रिंट एफ का नया अवतार आप देखेंगे, द वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटाइल डी ए, राइट। तो कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया, फंक्शन F9 से प्रेस किया। आप देखेंगे कि अगर मैंने 2D लगाया तो मैंने अगर 2 डिजिट का इनपुट लिया तो ये 2 डिजिट का इनपुट इजीली लेगा, और इनपुट की वैल्यू आप देख सकते हैं कि ये बाकायदा डिस्प्ले कर रहा है, राइट। क्या होगा अगर मैंने 2 से ज़्यादा डिजिट में इनपुट दिया, यानी कि अगर मैंने 3 डिजिट में इनपुट दिया, मान लीजिए अगर मैंने 786 इनपुट दिया,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले 2 डिजिट ही उसने एक्सेप्ट की, यानी कि 7 और 8, और उसी को उसने डिस्प्ले कराया और उसी को उसने मेमोरी में भी स्टोर किया होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्कैनएफ के अंदर जो आपका जो विड्थ फील्ड है वो अलग तरीके से काम करती है प्रिंटएफ से। तो प्रिंटएफ में विड्थ अलग है, स्कैनएफ में विड्थ टोटली अलग है, राइट। तो स्कैनएफ के अंदर विड्थ मान लीजिए अगर मैंने 2 की जगह 4 कर दिया, राइट, तो पहले 4 डिजिट ही वो लेगा। तो आप देख सकते हैं कि 9876 जो पहले 4 डिजिट है उसने उसी को कंसिडर करा, उसी की वैल्यू ए के अंदर एंटर करी है, उसी की वैल्यू ए के अंदर जो है असाइन करी है, और वही वैल्यू आपकी मेमोरी में जाकर स्टोर हुई है, राइट। डी आपका टाइप है। मॉडिफायर की अगर मैं बात करूँ तो मॉडिफायर की नेसेसिटी रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, जब हम शॉर्ट इंट, राइट, शॉर्ट इंट लॉन्ग, सॉरी शॉर्ट इंट के अलावा डबल, और डबल के अलावा लॉन्ग डबल में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर शॉर्ट इंट है तो एच डी, और आपको यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा प्रिंटएफ में एच डी। तो आप देख सकते हैं कि इजीली प्रिंट हो गया, 345 मैंने प्रिंट कराया, प्रिंट हो गया। इसके अलावा डबल, डबल वैल्यू को भी मैं करवा देता हूँ एक बार स्टोर। सो डबल, डबल के लिए एल एफ, यहाँ भी आपको चेंज करना पड़ेगा एल एफ, राइट, 23.567। तो आप देख सकते हैं कि आगे ऑटोमेटिकली उसने 3 0 अपेंड कर दिए। तो इसी तरीके से जो टाइप आपने प्रिंटएफ में स्टडी करे हैं वही टाइप आप यहाँ भी देख रहे हैं, राइट। लॉन्ग डबल के लिए अगेन थोड़ा सा क्रिंच टॉपिक है, इसलिए मैं अभी आपको ये नहीं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लॉन्ग डबल के अंदर ये वैल्यू आ रही है। अगर वैल्यू चेंज आती है तो अभी देखिए यहाँ वैल्यू चेंज नहीं है, और अप टू 6 डेसिमल डिजिट्स इसने कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रिंटएफ ट्यूटोरियल में दिक्कत आ रही थी क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका कितने बिट का कंपाइलर है, कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उस हिसाब से वहाँ चेंज हो रहा था। तो उस टेक्निकलिटी में मैं इतना इसलिए नहीं गया हूँ अभी, राइट। तो उसको हम आगे देखेंगे जब हम इनपुट आउटपुट को डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम प्रिंटएफ स्कैनएफ को इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रोग्राम्स बनाने हैं, हमें ऑपरेटर्स डिस्कस करना है और डिटेल में, तो इसलिए मैं प्रिंटएफ स्कैनएफ को बीच में इसलिए लेकर आया, राइट। चलिए, तो ये तो हुआ आपका इंटीजर के लिए। कैरेक्टर के लिए मैंने बताया था, कैरेक्टर के लिए आप परसेंटाइल सी का यूज़ करेंगे, और यहाँ भी परसेंटाइल सी। तो कैरेक्टर के लिए मैंने अगर ए की वैल्यू दी जे, तो जे डिस्प्ले हो गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और देखते हैं कि अगर मैंने 2 डिजिट, 2 वो दिए हैं लेटर्स, तो उसने शुरुआती एक ही लेटर लिया बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि कैरेक्टर है परसेंटाइल सी, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ही शुरुआती कैरेक्टर वो कंसिडर करेगा और उसी को एज एन इनपुट लेगा और उसी को स्टोर करेगा। कैरेक्टर के बाद मैंने इंटीजर सी डी आई बता दिया है। फ्लोट वैल्यू लेनी है तो आप फ्लोट वैल्यू ले सकते हैं। सो फ्लोट के लिए भी हम टेस्ट कर लेते हैं, परसेंटाइल एफ, राइट, परसेंटाइल एफ। तो यहाँ भी आपको परसेंटाइल एफ लगाना पड़ेगा। सो 43.78, राइट। तो मैंने बताया था आपको कि एक आध बिट का इधर उधर वो सिस्टम डिपेंडेंट है, तो 43 पॉइंट, और आगे वो जीरोस इस तरीके से अपेंड कर देगा, राइट। एक और बार इसको देख लेते हैं। 67 हमने एंटर कराया, तो 67.6 जीरोस तक इसने आउटपुट दिया है, राइट। ई के अंदर अगर हम देखेंगे परसेंटाइल ई अगर हम लेते हैं तो क्या कैसे आउटपुट आएगा वो भी हम देख लेते हैं। पहली बात तो ये परसेंटाइल ई से हम आउटपुट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, दे सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि 6.750 जीरोस ई प्लस 001, जो कि 6.7 इंटू 10⁻1 है, यानी कि 67 ही है। अगेन कैपिटल ई इसी तरीके से आप लगा सकते हैं, स्मॉल जी, कैपिटल जी आप इसी तरीके से लगा सकते हैं, राइट। तो लगभग मैंने सारे जो टाइप हैं वो आपको बता दिया है। एक चीज़ यहाँ पे हम ट्राई करके देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसका क्या आउटपुट हमें मिलेगा। 5.2 एफ। अब यहाँ पर तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर प्रिसीजन फील्ड नहीं है, राइट। अगर प्रिसीजन फील्ड नहीं है तो प्रोग्राम तो आपका चल रहा है, लेकिन क्या आउटपुट आया 0.00, क्योंकि ये वैलिड इनपुट तरीके से। अगेन आपने सिमेंटिक प्रॉब्लम करी, आपने लॉजिकली कोई एरर नहीं करी, सॉरी आपने सिंटैक्टिकली कोई एरर नहीं करी, लेकिन यहाँ पर जो कि प्रिसीजन फील्ड नहीं है इसलिए ये आउटपुट नहीं दे रहा है आपको करेक्ट, राइट। यहाँ पर है इसलिए हो सकता है यहाँ पर आपको आउटपुट सही मिले। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आउटपुट मिला है स्टूडेंट, 1 2 3 4 5.60। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे परसेंटाइल 5 लगाया, तो यानी ये पहले 5 डिजिट ही आपके इनपुट के कंसिडर करेगा, राइट। तो ये आपका स्कैनएफ फंक्शन। हाँ, एक चीज़ और,
यहाँ पर ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है आपका, जिसमें आप ये बता रहे हैं स्कैनफ फंक्शन के अंदर आपको ये सिंटेक्स का पार्ट है कि किस एड्रेस पे जाकर आपको ए की वैल्यू स्टोर करनी है, इस वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करना है। तो इसलिए यहाँ पर आपको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, अदरवाइज आपका प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो गलत आएगा, राइट। तो ये स्टूडेंट्स आपको स्कैनफ और प्रिंटफ में भी थोड़ा सा मैंने वेरिएशन बताया। तो बेसिकली मुझे स्कैनफ यही समझाना था। तो स्टार फील्ड हमने देख ली है, विड्थ फील्ड हमने देख ली, मॉडिफायर फील्ड हमने देख ली और टाइप हमने देख लिया। तो ये स्कैनफ का पार्ट था। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। सिमरजी ट्यूटोरियल्स पे आप जाकर फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, simarjibhatia.guru मेरी वेबसाइट है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ पर मैं प्रैक्टिस शीट्स डालता रहता हूँ, आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही देखेंगे।